इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है और इस बीच खबर यह सामने आ रही है कि राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव को उतारा जा सकता है। और अगर ऐसा होता है और राघोपुर में चुनाव होते हैं तो वहां से तेजस्वी की पत्नी राजश्री यादव को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया जा सकता है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, राज्यसभा चुनाव को लेकर अब जिस तरह से सियासत गरमा रही है, क्या तेजस्वी यादव उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, पटना में कल एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आरजेडी की। उसमें तमाम बड़े नेता शामिल हुए और जो सदस्य हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के, वो सारे लोग उस बैठक में शामिल हुए और राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। और बड़ी खबर निकलकर जो सामने आई है वो ये है कि 5 तारीख को जो नॉमिनेशन की आखिरी तारीख होगी राज्यसभा चुनाव के लिए, 5 तारीख को आरजेडी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। 5 तारीख के बाद नॉमिनेशन नहीं होंगे, 9 तारीख से पहले नॉमिनेशन वापस लेने होंगे। तो ऐसे में आरजेडी ने एक बड़ा दांव खेला है, क्योंकि अभी तक एनडीए की ओर से भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। तो आरजेडी वेट एंड वॉच पॉलिसी में है कि 5वें सीट को लेकर एनडीए के भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि 4 सीटों का तो मामला क्लियर है कि एनडीए जीत रहा है, लेकिन 5वीं सीट को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है, अब आरजेडी उस पर पैनी नजर गड़ाए बैठी है। तेजस्वी यादव को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। कल के मीटिंग में भी तेजस्वी यादव के नाम की खूब चर्चा हुई। कई लोगों ने समर्थन में बात की, कई लोगों ने कहा कि अगर तेजस्वी दिल्ली जाते हैं तो फिर क्या बिहार में हम कमजोर तो नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वैसे ही हमारे विधायक कम हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या तेजस्वी यादव वाकई में आरजेडी के उम्मीदवार हो रहे हैं? तो इसका पता फिर 5 तारीख को ही चलेगा। लेकिन समझने की जरूरत यह है, अगर तेजस्वी आरजेडी के उम्मीदवार बनाए जाते हैं तो क्या महागठबंधन जीत जाएगा? इस बात की गारंटी कौन लेगा, क्योंकि 3 वोट एनडीए के कम पड़ रहे हैं और महागठबंधन को 6 वोटों की जरूरत है। अगर तेजस्वी उतर गए और मान लीजिए तेजस्वी यादव चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद कितनी किरकिरी होगी, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। राघोपुर की जहां तक बात है तो राघोपुर में भी इस बार तेजस्वी यादव बहुत मुश्किल से चुनाव जीते हैं। कई राउंड में पीछे रहे, बीजेपी के सतीश कुमार यादव ने उनको पानी पिला दिया है। और इस तरह से तेजस्वी यादव अगर राज्यसभा चुनाव के लिए खुद को उम्मीदवार के तौर पर घोषित करते हैं तो इस पर भी एक संकट हो जाएगा कि आरजेडी अगर हार जाती है, क्योंकि यह साख की लड़ाई होगी। एनडीए, आप देखिए कि एनडीए के भीतर का मैनेजमेंट कितना तगड़ा होता है। उधर गृह मंत्री अमित शाह खुद हैं। और एक बड़ी खबर आई है दिल्ली से कि एनडीए जो है एक दल को, अपने गठबंधन के एक दल को कह रहा है कि आप अपनी पार्टी को हमारे में मर्जर कर लीजिए, यानी बीजेपी में मर्जर कर लीजिए, सारा मामला ठंडा जाएगा। यानी इसके जो संकेत निकाले जा रहे हैं वो उपेंद्र कुशवाहा से जोड़कर निकाले जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो आरएलएम है उसका मर्ज बीजेपी में किया जाए और बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का टिकट काटना भी अब एनडीए के लिए जो है एक कहें मुश्किल का दौर खड़े कर सकती है। सर, एनडीए तो ठोस रणनीति के साथ दिखाई दे रही है, लेकिन अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो वो एआईएमआईएम को साधने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव साधने के लिए क्या करेंगे, बातचीत चल रही थी। अभी अख्तरुल इल्मान की उनके साथ मीटिंग हुई थी बंद कमरे में, लेकिन उसके बाद एआईएमआईएम के विधायक जो हैं वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो बच रहे हैं। हम भी उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एआईएमआईएम के जो नेता हैं वो कन्नी काट रहे हैं, वो खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार से भी उनका एक संबंध है। और तेजस्वी यादव यहां पर उनको साध पाएंगे कि नहीं, ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से रिश्ते ओवैसी और तेजस्वी यादव के सामने आए थे, उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। अब देखना यह होगा कि एमआईएम का आखिरी फैसला क्या होता है। क्या वो नीतीश कुमार के साथ जाएंगे? अगर मान लीजिए एमआईएम के 5 विधायक हो भी जाते हैं तो उसके बाद जो 6ठा विधायक है बीएसपी का, क्या वो तेजस्वी को सपोर्ट कर देगा? तो अभी बहुत सारे दांवपेच होने बाकी हैं। एनडीए की तैयारी भी पर्दे के पीछे चल रही है। वहां भी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अंदर खाने पहले खबरें आई थी कि उपेंद्र कुशवाहा का टिकट कट जाएगा, लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि उपेंद्र अगर पवन सिंह को टिकट देंगे तो फिर कुशवाहा जाति नाराज हो जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा को टिकट देंगे तो राजपूत नाराज हो जाएंगे। ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि पवन सिंह एक ऐसे चेहरे हैं जो बीजेपी के लिए ताबड़तोड़ अंदाज में चुनाव प्रचार करते रहे। उनका गाना सुपरहिट रहा। चुनाव में मगध इलाके में, खासकर आरा की बात हो, बक्सर की बात हो, सासाराम, रोहतास, जहानाबाद, इन जगहों पर पवन सिंह के प्रचार का असर देखने को मिला था। हालांकि ऐसा नहीं है कि पवन सिंह की वजह से वहां पर बीजेपी की जीत हो गई, जो पिछले चुनाव में नहीं हुई थी। लेकिन क्या पवन सिंह राज्यसभा के लिए बीजेपी के जो स्ट्रेटेजी है उसमें फिट बैठते हैं? क्या पवन सिंह के लाने से कोई विवाद नहीं होगा? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार में इस वक्त कुशवाहा वर्सेस राजपूत की पॉलिटिक्स बहुत
खतरनाक ढंग से आगे बढ़ रही है। और उपेंद्र कुशवाहा आज भी बिहार में कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। हालांकि सम्राट चौधरी भी उसी जाति से आते हैं, हो सकता है आने वाले समय में बीजेपी उनको सीएम बना दे, डैमेज कंट्रोल कर ले, लेकिन फिलहाल लोगों में यह मैसेज जा सकता है कि बीजेपी ने अपने फायदे के लिए उपेंद्र कुशवाहा को पिछली बार राज्यसभा भेज दिया, लेकिन इस बार जब चुनाव नजदीक नहीं है तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ पार्टी दगाबाजी कर रही है। वही दूसरी ओर आरजेडी की उम्मीदवारी को देखिए, हिना साहब को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन हमारी जो जानकारी है हिना साहब आरजेडी की उम्मीदवार नहीं होंगी। लेकिन भाई वीरेंद्र ने इनका सपोर्ट भी किया है। नहीं, भाई वीरेंद्र तो यहाँ पर खुलेआम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। हो सकता है हिना साहब से उनके आपसी संबंध होंगे, क्योंकि शहाबुद्दीन और आरजेडी के कई नेताओं के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, तो वहां पर भाई वीरेंद्र अपनी बात रख रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये मेरा निजी मामला है। तो ऐसे में हिना साहब के बेटे जो हैं, शहाबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा साहब, वो ऑलरेडी विधायक हैं आरजेडी से, तो ऐसे में एक ही परिवार के लोगों को वैसे ही आरजेडी पर आरोप लगता है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव अगर आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद जीत जाएंगे, तो फिर राघोपुर की सीट खाली होगी, यानी तेजस्वी को विधायकी से इस्तीफा देना पड़ेगा। उस परिप्रेक्ष्य में फिर राजश्री यादव की एंट्री हो सकती है राघोपुर से, क्योंकि राघोपुर एक ऐसी सीट है जहां से लालू परिवार लगातार जीतता रहा है। हालांकि एक बार सतीश यादव ने राबड़ी देवी को हराया भी है, लेकिन पार्टी की एक पारंपरिक सीट है जहां से पार्टी जीत जाती है। तो ऐसे में पार्टी वो सीट खोना चाहेगी। ये तय मानकर चलिए अगर तेजस्वी उम्मीदवार होते हैं तो राजश्री चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि बिहार की दूसरी सीट बहुत कम ऐसी सीट है जहां से तेजस्वी यादव कि परिवार के लोगों की जीत जो है पूरी तरह से आश्वस्त होगी। आप देखिए लोकसभा चुनाव में लालू यादव के परिवार की हैसियत नहीं है कि वो किसी भी एक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ ले, क्योंकि जो जातिगत समीकरण है, जो सियासी समीकरण है, लालू यादव भी चुनाव लड़े हैं, राजीव प्रताप रूडी से छपरा में हारे हैं, उनकी बेटी हारी है। तो लालू परिवार के लिए आने वाला समय इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। एक तो घोटाले का आरोप है, उसके बाद बिहार में एनडीए इतना मजबूत है। सर, इस बीच बीजेपी ने भी लालू परिवार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता निखिल आनंद का बयान सामने आया है कि ऑब्वियस सी बात है कि राजश्री को ही चुनाव लड़ेंगे, यानी कि परिवारवाद के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की जा रही है। देखिए राजश्री जो है उनको राबड़ी पार्ट 2 बनाने की तैयारी चल रही है पर्दे के पीछे से, ऐसा कई बार दावा किया गया है, लेकिन देखना यह होगा क्या राजश्री यादव राजनीति में आती हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड बिहार का नहीं है, वो हरियाणा से आई है। राजनीति में उनकी कितनी दिलचस्पी है। अगर मान लीजिए उम्मीदवार बनाया भी जाएगा तो क्या वो दबाव में बनेंगे, क्या उन पर थोपी जाएगी राजनीति, क्योंकि राबड़ी देवी जो है लालू प्रसाद यादव जब जेल गए थे तो उनको सामने लाए और उसके बाद 10 साल तक वो मुख्यमंत्री रही, तो राजनीति में एक उनका अलग सा अनुभव रहा और उसके जरिए उन्होंने बिहार में अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया। जब तेजस्वी छोटे थे तो राबड़ी देवी की भी बहुत बड़ी भूमिका रही पार्टी में। और जहां तक बात है लालू यादव के कॉन्टैक्ट की, जनाधार की, तो लोगों ने राबड़ी देवी को अपना नेता माना और आज भी हम देखते हैं कि विधान परिषद में राबड़ी देवी जब जाती हैं तो आरजेडी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर वही नजर आती हैं, बाकी सारे लोग पीछे हो जाते हैं। तो बिहार में आरजेडी का मतलब लालू परिवार है। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव महागठबंधन के राज्यसभा के उम्मीदवार होते हैं तो निश्चित तौर पर लालू परिवार का ही कोई सदस्य जो होगा वहां से विधायकी का चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि ये सीट अगर खो दिया एक बार तो आने वाले समय में फिर उपचुनाव अगर होंगे वहां पर भी हार हो सकती है आरजेडी की। तो अभी सियासी दांवपेच चले जा रहे हैं, कुछ बाकी है, मंथन का दौर चल रहा है। लालू प्रसाद यादव की राय भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगी। अभी मीटिंग्स हुई है, एनडीए कब तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान करता है यह भी देखना होगा। आज 2 तारीख हो गया है और अब सिर्फ 2 दिन का वक्त रह गया है, 5 तारीख आखिरी तारीख होगी नॉमिनेशन की। तो एनडीए को भी 2 दिनों में ही अपने कैंडिडेट का ऐलान करना पड़ेगा, बीजेपी को भी, जेडीयू को भी, और वो 5वीं सीट जो है उसके लिए क्या तैयारी कर रहा है एनडीए गठबंधन, इनको भी 2 दिनों में फैसला लेना है। होली का समय भी है। बीजेपी खामोश है, किसी नेता की बयानबाजी नहीं सामने आ रही है, यानी मोदी और अमित शाह ने वो नाम तय कर लिए हैं जिन्हें बिहार से राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, इस बीच प्रशांत किशोर भी खूब सुर्खियों में बने हुए हैं। तेजस्वी यादव पर तरह तरह के तंज कसे जा रहे हैं। देखिए प्रशांत किशोर से सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव जो है वो राज्यसभा उनको भेजने की तैयारी हो रही है, तो उन्होंने कहा ये हमारे लिए खबर नहीं है, हमारे लिए खबर ये है कि तेजस्वी यादव जो, हमारे लिए खबर ये है कि बिहार के लोग जो हैं वो दूसरे प्रदेश में जाकर 10-12 हजार रुपए की नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। ये लोग ऐसे हैं, तेजस्वी यादव जैसे लोग, जिन्होंने राजनीति में इतनी ज्यादा कमाई कर ली है कि इन्हें आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये राज्यसभा जाएं, लोकसभा जाएं, विधानसभा जाएं, दिक्कत होगी बिहार के आम लोगों को। ये बात भी सही है, लेकिन राजनीति है, यहां पर तेजस्वी यादव हर वो दांवपेच आजमाएंगे जिससे आरजेडी को एकजुट रखा जाए। और सबसे बड़ी चुनौती तो होगी क्रॉस वोटिंग को बचाने की। आरजेडी के 25 विधायक हैं, कांग्रेस के 6 विधायक हैं, लेफ्ट पार्टियों के 3 हैं, एक आईपी गुप्ता है, ओवैसी के 5 हैं। तो ऐसे में अभी अपने जो 35 गठबंधन में उनके विधायक हैं,
क्या उनको क्रॉस वोटिंग से बचा पाएंगे? कहीं ऐसा तो ना हो 5 साधने के चक्कर में इनके तरफ से 3-4 छिटक जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि दूसरी ओर बीजेपी है जो ऑपरेशन लोटस के लिए विख्यात मानी जाती है, और नीतीश कुमार है, उनका भी मैनेजमेंट काफी तगड़ा होता है। तो आरजेडी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है यहां पर कि पहले अपने कुनबे को सही करें, उसके बाद तेजस्वी यादव के जाने से क्या इंपैक्ट हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कहीं ऐसा ना हो तेजस्वी दिल्ली की राजनीति के बारे में सोचने लगे और बिहार में आरजेडी का बंटाधार हो जाए। तो इन तमाम चीजों को सोचकर ही आरजेडी निर्णय लेगी और उसके बाद ही राजश्री को राबड़ी पार्ट 2 बनाया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव की आहट तेज होती जा रही है, ठीक वैसे वैसे ही अब सियासी पारा जो है उफान चढ़ता जा रहा है। आरजेडी में कश्मकश दिखाई दे रही है और ये देखने वाली बात होगी कि क्या तेजस्वी यादव आरजेडी के राज्यसभा उम्मीदवार होते हैं या नहीं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।